इन लास्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द एसिड। लास्ट वीडियो में अपन ने एसिड के बारे में पढ़ा था, कुछ प्रॉपर्टी उसकी रह गई थी, तो अपन पार्ट 3 में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ये बेसिक चीजें अपन ने छोटी क्लास में पढ़ी हुई है। देन दे प्रोड्यूस मेटालिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बराबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, लाइक HCl प्लस कोई भी मेटल ले लिया अपन ने, Fe ले लो, बराबर। देन प्रोड्यूस FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। नाउ सेकेंड, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटालिक कार्बोनेट और a हाइड्रोजन कार्बोनेट, then they produce salt plus water plus कार्बन डाइऑक्साइड। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका Na2CO3 सोडियम कार्बन प्लस H2SO4, then it produce Na2SO4 plus H2O plus CO2। Same thing happened with hydrogen carbonate, like NaHCO3 plus HCl, then it produce NaCl plus H2O plus CO2. So these, repeat it again. When acid react with metals, then it produce metallic salt and hydrogen gas. Simple. We take an example, when acid react with the metal, then they produce salt and hydrogen gas. Same second property जो है, when metal acid react with metallic carbonate or a metallic hydrogen carbonate, then it produce salt, water and carbon dioxide gas. So these are the example of carbonate and these are hydrogen carbonate. Now next, third, when acid react with base, then they always produce salt plus water. Example like acid like HCl plus NaOH, then they produce NaCl plus H2O. Next, property number 4, when acid react with metallic oxides, then they produce
salt and water. Take an example like acid HCl plus FeO. Then they produce FeCl2 plus H2O. तो these are the property of acid, general property जो अपन लास्ट वीडियो में अपन से रह गया था. Acid, now acid is completed. Now we are talking about the bases. अब अपन लोग bases के बारे में बात करेंगे. bases क्या होते हैं, क्या क्या उनके करेक्टर्स हैं, क्या क्लासिफिकेशन के बारे में. जैसे अपन ने एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, सेम बेसिस. जनरली बेसिस जब क्लिक करता है तो बेसिस का मतलब होता है बेटा देट आर बिटर इन टेस्ट. स्लीपरी और सॉपी नेचर के होते हैं. Generally these are metallic hydroxides comma metallic oxides और aqueous ammonia. They convert red to blue. They convert red litmus into blue. Next, bases when react with acids, then they always form salt and water only. Salt and water only. So these are the general characteristics of the bases. Bases are bitter in taste. Second one is these are the slippery or a soapy in nature. Next one is metallic. Generally these are, बोले कि बेसिस होते क्या एक्चुअली में, तो बेसिस आर मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, मेटालिक ऑक्साइड हो सकते हैं और एक्वस अमोनिया जो होता है वो बेसिस होते हैं. एंड कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू द ब्लू. एंड द नेक्स्ट वन इज बेसिस जो होते हैं बेटा ऑलवेज एसिड के साथ रिएक्ट करने पे सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म करते हैं. तो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टी अबाउट द बेसिस. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एल्किल्स. क्या बेटा? एल्किल. ये कई बार पूछ ले, जनरल टर्म होता है एल्किल. कई बार पूछते हैं कि भाई इसका मीनिंग क्या होता है. सिंपल, bases that are dissolved in aqueous solution are called alkyls. सिंपल मतलब ऐसे सभी बेसिस जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाए बेटा, डिसोल्व हो जाए. किसके में? वाटर के में.
और वाटर के एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, उन सबको अपन ने किस में रखा, एल्किल्स में रखा। किस में रखा, एल्किल्स में रखा। इसका मतलब सिंपल है कि भाई बेस तो होगा ही, बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्किल। सिंपल, दोज बेसेस that are dissolved in aqueous solution of water are comes in category of alkyl। किसी कैटेगरी में रखा है उनको, एल्किल की कैटेगरी में रखा है, such as NaOH, KOH, NaOH, KOH, CaOH का whole twice etc. It means these all are bases, but they are able to dissolve in aqueous solution of water, so these are also known as alkyls। Simple। Now we are talking about the classification of bases। अब अपन बात करते हैं, जैसे अपन ने एसिड में पढ़ा था, अब क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, सॉरी एसिड, ऐसे ही अपन बेसिस का करने वाले हैं। तो नाउ आवर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का अपन बेस लेंगे वो है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है अपना ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। सिंपल, अपन ने एसिड में भी पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड्स आर टू टाइप। सिंपल, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। सेम वैसे ही किसमें बेटा, बेसिस में पढ़ने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, बेसिस भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक कौन सा हो जाएगा, दीज आर टू टाइप। एक हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस। क्या हो गया बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। और एक हो जाएगा आपका वीक बेस। कौन सा हो जाएगा, वीक बेस। सिंपल। अब डेफिनेशन वही है, सेम है, एसिड में भी अपन ने किया था। सिंपल, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बेस को डिफाइन करना हो तो क्या हो जाएगा, बेसिस दैट आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। in aqueous solution said to be strong bases। क्या कहलाता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। इधर क्या हो जाएगा, bases that are partially ionized। bases that are partially, मतलब आधे अधूरे आयोनाइज्ड होते हैं। पार्शियली आयोनाइज्ड आर कॉल्ड वीक बेसिस। क्या कहलाते हैं बेटा, वीक बेसिस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द एग्जांपल ऑफ वीक बेस, दैट इज MgOH का होल ट्वाइस। दैट इज ऑल्सो नोन एज एंटासिड बिकॉज इट ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटिंग द acidity। An example of strong like NaOH, KOH, these are the example of strong base। So the first parameter of the classification, like acid, bases are also two type on the basis of strength. There is a strong base and weak base। Now the second parameter on the basis of concentration। On the basis of concentration, तो सेकंड जो अपना पैरामीटर है वो है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो अपन ने इस पे एसिड में भी पढ़ा था ये पैरामीटर। तो सेम ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, बेसिस भी क्या होंगे बेटा, टू टाइप का होगा। एक हो जाएगा आपका कंसंट्रेट बेस
और एक हो जाएगा आपका डाइल्यूट बेस। कौन सा हो जाएगा? अ डाइल्यूट बेस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल, जो कंसंट्रेट, जो कोई भी सॉल्यूशन होता है एसिड या बेस की बात कर रहे हैं तो देयर इज अ नो अमाउंट ऑफ वाटर, सो दीज आर नोन एज कंसंट्रेट बेस। और जो डाइल्यूट होते हैं व्हेन द वाटर अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर एज कंपेयर टू द सॉल्यूट पार्टिकल सेड टू बी डाइल्यूट बेस। तो these are the two type of the bases on the basis of concentration, concentrate और दूसरा dilute। Our next parameter that is on the basis of acidity। जैसे अपन ने एसिड में पढ़ा था बेसिसिटी, क्या पढ़ा था बेटा? बेसिसिटी। और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? एसिडिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी टाइप ऑफ बेसिस, जो थर्ड अपना पैरामीटर है, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। अपन ने वहां पे पढ़ा था बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड बाय द वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन सेड टू बी इट्स बेसिसिटी। यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन provide by one molecule of an base in aqueous solution said to be its basicity, oh sorry, एसिडिटी। सिंपल, वहां पे अपन ने एसिड में क्या लिया था बेटा? यहां एसिडिटी की जगह बेसिसिटी। सिंपल कि वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड कितना हाइड्रोजन आयन दे रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, दैट इज नोन एज बेसिसिटी। यहां पे हम लोग क्या लेके चल रहे हैं बेटा? एसिडिटी, जिसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड बाय एन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन base in aqueous solution at dissociation is said to be its acidity। तो on the basis of acidity bases are वही थ्री टाइप। कौन कौन सा बेटा? मोनो एसिडिक, मोनो एसिडिक और डाई एसिडिक दूसरा, और तीसरा हो जाएगा आपका ट्राई एसिडिक। पहले भी अपन ने पढ़ा हुआ है। मोनो एसिडिक का मतलब क्या हो गया कि भाई सिंपल, मोनो का मतलब वन, द वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस दैट इन ड्यूरिंग द डिसोसिएशन प्रोवाइड वन हाइड्रोक्सिल आयन सेड टू बी मोनो एसिडिक बेस। लाइक एग्जाम्पल हो जाएगा इसका आपका NaOH। क्या बेटा? NaOH। NaOH का जो एक्वस सॉल्यूशन जब होगा, या मैं बोलूँ NaOH जो है डिसोसिएट होगा तो इट प्रोवाइड वन हाइड्रोक्सिल आयन। तो कितना देगा बेटा? ये वन हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेगा। सो इट कम्स इन कैटेगरी ऑफ मोनो एसिडिक। अगर अपन डाई एसिडिक की बात करें तो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। These provide मोनो, these provide डाई, मतलब दो। कितना देंगे बेटा? ये दो हाइड्रोक्सिल आयन देंगे ड्यूरिंग द डिसोसिएशन। सो दीज आर कम्स इन कैटेगरी ऑफ डाई एसिडिक। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राई एसिडिक, इट मीन्स एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, फेरस, these are tri। it means one molecule of aluminum hydroxide during the dissociation in aqueous solution give us 3
हाइड्रोक्सिल आयन, सो इट कम्स इन कैटेगरी ऑफ ट्राई एसिडिक। किस में आया? ट्राई एसिडिक। सिंपल। एसिडिटी का मतलब क्या हो गया कि वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस, हाउ मच हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड इन एक्वस सॉल्यूशन सेड टू बी इट्स एसिडिटी। सिंपल। और ये बेसिसिटी हो जाती है इन केस ऑफ एसिड्स। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, bases are three type: monoacidic, diacidic and triacidic. Simple. The bases that give us only one hydroxyl ion during the dissociation in aqueous solution are comes in category of monoacidic. That give us di are comes in दो, जो दो देंगे वो किस में आ जाएगा? डाइएसिडिक में। और जो तीन हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग द डिसोसिएशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इन एक्वस सॉल्यूशन सेड टू बी ट्राइएसिडिक। यही चीज अपन लोगों ने एसिड में भी पढ़ी थी। थैंक यू।